हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, रंग के आधार पर मापदंड। आज रमेश जी अपनी पत्नी शकुंतला के साथ अपने बेटे के लिए लड़की देखने जा रहे थे। पंकज ने कहा था, मैं बिना मुकेश के लड़की देखने नहीं जाऊंगा। मुकेश उसके मामा का लड़का था। दोनों भाइयों में आपस में काफी बनती थी। शकुंतला ने मुकेश को भी फोन करके बुला लिया था। पंकज की बहन दूर रहती थी, इससे शकुंतला जी कहने लगी, लड़की पसंद आ गई तो जब सगाई करेंगे तब बुला लेंगे, शादी करवा कर चली जाएगी। रमेश जी काफ़ी पैसे वाले थे। उनका साड़ियों का बहुत बड़ा शोरूम था। बाप बेटा दोनों एक साथ बैठते थे। लड़की वाले मिडिल क्लास थे, ज़्यादा पैसे वाले तो नहीं थे, पर घर में किसी चीज़ की कमी भी नहीं थी। उनके दो बेटे और एक बेटा था। बड़ी बेटी छाया, छोटी बेटी गौरी और एक बेटा कृष्ण था। पंकज के लिए बड़ी बेटी छाया का रिश्ता आया था। सही समय पर रमेश जी सबको लेकर लड़की वालों के घर पहुंच गए थे। लड़की के पिता दयानंद और माँ कावेरी उनका स्वागत करने में लग गए। गौरी सबके लिए पहले ठंडा लेकर आई थी, फिर चाय नाश्ता। पंकज की नज़र बार बार गौरी पर जा रही थी। गौरी का रंग एकदम धूप जैसा सफ़ेद था। रमेश जी कहने लगे, चाय नाश्ता तो होता रहेगा, पहले छाया बिटिया को बुला दीजिए। गौरी छाया को ले आती है। छाया के नैनक्स बहुत तीखे थे। उसने सिंपल सी साड़ी पहन रखी थी और हल्का सा मेकअप कर रखा था। रमेश जी को छाया बहुत पसंद आती है। पंकज कह देता है, मुझे तो गौरी पसंद है। तो दयानंद जी कहते हैं, देखिए, पहले मैं अपनी बेटी बेटी की शादी करूंगा, उसके बाद छोटी की। रमेश जी पंकज को समझाते हैं, पर वह नहीं मानता। तो मुकेश कहता है, फूफा जी अगर आपको एतराज़ ना हो और लड़की वाले खुश हों तो मुझे छाया पसंद है, पर आप उनको बता दीजिए हम बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं। अगर उन्हें एतराज़ ना हो तो कल मैं अपने मम्मी पापा को ले आऊँगा। तो रमेश जी दयानंद से कहते हैं, देखिए भाई साहब, हमारे पंकज को आपकी गौरी पसंद है और यह मुकेश इसके मामा का लड़का है, इसे छाया पसंद है, पर इनका हिसाब किताब बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपको यह पसंद है, कल अपने मम्मी पापा को ले आएगा। तो आप पहले अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता पक्का कर लेना, बाद में छोटी बेटी का। मेरे बेटे पंकज के साथ कर देना। तो वे पति पत्नी आपस में विचार विमर्श करके हाँ कर देते हैं। तो मुकेश कहता है, मैं छाया से अकेले में बात करना चाहता हूँ। तो वह दोनों छत पर भेज देते हैं। मुकेश छाया से कहता है, देखिए छाया जी, अगर मैं आपको पसंद ना हो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे पसंद आएँ तो मैं भी आपको अच्छा लगूँ। आप खुलकर मुझे अपनी बात बता सकते हो। हाँ, एक बात, जितना पंकज और का हिसाब किताब है, हमारा उतना नहीं है। हम मिडिल क्लास हैं। तो छाया कहती है, मुकेश जी, इंसान पैसों से नहीं, अपने स्वभाव से, अपने गुण से बड़ा होता है। मैं भी आपसे यह बात कहना चाहती हूँ, आपके भाई ने मुझे पसंद नहीं करा तो कोई बात नहीं है। आपके साथ भी किसी तरह की जबरदस्ती नहीं है। आप भी अपने लिए एक सुंदर लड़की देख सकते हैं। छाया जी, सुंदरता तो देखने वाले की आंखों में होती है। जो पहली नज़र में मन को भा जाए, उससे ज़्यादा सुंदर क्या होगा। फिर दोनों नीचे आ जाते हैं। दोनों के दोनों सबके सामने हाँ होने पर गौरी और पंकज का भी रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। दोनों बहनों का एक ही मंडप में विवाह संपन्न हो जाता है। सारा रिश्तेदार गौरी की बहुत तारीफ करते हैं। पंकज की किस्मत तो बहुत अच्छी, कितने सुंदर बीवी मिली है। तो शकुंतला जी खुशी के मारे फूलकर कुप्पा हुई जा रही थी कि हमारी इतनी सुंदर बहू आई। मुकेश को पता नहीं क्या सूझी, उसे छाया को पसंद कर बैठा। मुकेश के मम्मी पापा अपनी बहू को देखकर बहुत खुश थे। दोनों एक साथ हनीमून पर गए। 10 दिन के बाद वापस आ गए। अब दोनों बहनों ने अपने अपने ससुराल में दिल लगाना शुरू कर दिया था। छाया ने तो अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी ले ली थी। उसे घर के सारे काम आते थे और खाना तो वह बहुत ही बढ़िया बनाती थी। गौरी को तो रसोई में जाने के नाम से पसीने आने लगते थे। वह अपनी सासू माँ से कहने लगी, मम्मी जी, मेरा इतना गोरा रंग है, अगर मैं रसोई में काम करूँगी तो मैं काला हो जाएगा, और मुझे तो एक कप चाय बनाना भी नहीं आता। मैं तो बचपन में कभी भी रसोई में गई नहीं। रसोई का काम क्या तो मम्मी या फिर छाया करते थे। शकुंतला जी ने अपने माथे पर हाथ मार लिया। मैं ऐसे सुंदर बहू का क्या करूँगी जिसका एक कप चाय का भी सुख ना हो। अब तो पंकज भी परेशान रहने लगा था। उसे ना सही जगह पर कपड़े मिलते और ना ही खाना। अब माँ भी कब तक करके देती। छाया ने सारे परिवार वालों का दिल जीत लिया था। एक दिन शकुंतला जी की भाभी का फ़ोन आया। वह छाया की तारीफ करती नहीं थक रही थी। सच दीदी, पता नहीं मेरे कौन से पुण्य कर्म उदय में आए जो ऐसी हीरे जैसी बहू मिली। इतनी सेवा करते, मुकेश का तो इतना ख्याल रखते, गर्मा गर्म खाना, टिफिन, कपड़े। शकुंतला चिढ़ जाते, फ़ोन काट देती हैं और सोचने लगी, ज़्यादा सुंदर बहू के चक्कर में अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी वाले इंसान गोरा हो या सावला है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें गुण होने चाहिए। यह तो पूरे दिन आईने के सामने बैठकर अपने आप को निहारते रहते। मैं यह नहीं कहती कि हर कोई सुंदर आदमी कामचोर होता है, फिर भी हम लोग रंग के आधार पर इंसान का चुनाव करते हैं।
पर यह बात सही नहीं है। रूप से ज़्यादा गुणों का होना जरूरी है। सोचने लगी, धीरे धीरे बहू को समझाऊंगी और उसे सुधारने की कोशिश करूंगी। आगे गृहस्थी तो उसे ही संभालनी है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।